फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बधाई देता हूं। आज ही के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो चलिए हम लोग वर्कशीट पे आते हैं। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 77 और ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के लिए है और आज तिथि है 2 अक्टूबर 2020 जो कि महात्मा गांधी की जन्मतिथि है। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहां सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा गांधी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। तो बच्चों, ये था गांधी जी के बारे में कुछ बातें। अब इसी से आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को भी आपको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उनसे लिखिए। तो बच्चों, महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन चलाए थे और उन सब के बारे में अगर लिखा जाए तो बहुत बातें हो जाएंगी, इसलिए शॉर्ट में मैं उनके पहले आंदोलन, जो कि भारत में सबसे पहला आंदोलन था उनका और सफल आंदोलन था, इसके बारे में मैंने लिखा है। वो था चंपारण सत्याग्रह। तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विद्रोह में आंदोलन किया था, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह रखा गया। उस समय अंग्रेज वहां के किसानों से 3 कठिया प्रणाली से नील खेती करवाते थे। इसका मतलब है कि हर 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य होती थी करनी। इससे खेतों की उपजाऊ क्षमता घट जाती थी और किसानों को भी मुनाफा नहीं होता था। यह काम जबरदस्ती अंग्रेज यहाँ के किसानों से करवाते थे। उनका दर्द महात्मा गांधी ने समझा और वहां जाकर सत्याग्रह किया, जिसके फलस्वरूप इस तरह के कानून को बंद किया गया। तो ये था उनका ये पहला प्रश्न और महात्मा गांधी के जीवन का भी यह पहला आंदोलन था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। तो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह का नाम भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लायक है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बेंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। वह एक उग्र क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। भारतीयों की बातों को रखने के लिए अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंका, जिसके फलस्वरूप उन्हें मात्र 23 साल की उम्र में ही 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में उनके साथियों के साथ फांसी दे दी गई थी। अब नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी के जीवन से हमें सत्य, अहिंसा और बुराई से लड़ने की शिक्षा मिलती है। उनमें से हम तीनों शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। और उसके बाद चौथा प्रश्न है,
2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1904 को भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक यानी अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ प्रश्नों के आंसर और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।